सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बाद जो है वो इंतजामिया ने इन तमाम लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं। दुकानें जो कि नाला स्टॉप से शुरू होती हैं और सिंधी होटल तक जाती हैं, ये सारी दुकानें को मस्मार करेंगे और उसके बाद जो नीचे जो नाला निकलेगा उसको फिर असर नो तामीर किया जाएगा। इंतजामिया ने आखिरी वार्निंग जारी कर दी है और इंतजामिया ने यह कहा है कि फौरी तौर पर इसको जो है वो खाली कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू कराची के नाला स्टॉप 0 पॉइंट के पास, जहां पर एक बड़ी तादाद में जो है वो इंक्रोचमेंट कायम कर रखी है और माजी की इंक्रोचमेंट है, कोई नई नहीं है और ये 3 किलोमीटर तक है। 1100 दुकानें जो कि नाला स्टॉप से शुरू होती हैं और सिंधी होटल तक जाती हैं, ये ओवरऑल 1100 के करीब जो है वो न सिर्फ दुकानें बल्कि दुकानों के ऊपर जो है वो मकानात भी जो है वो तामीर कर रखे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बाद जो है वो इंतजामिया ने इन तमाम लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं और ये अहकामात जारी किए हैं कि फौरी तौर पर जो है वो अपने अगर मकान है तो मकान से सामान निकाल लें, दुकानें हैं तो दुकानों से सामान निकाल लिया जाए और अदालत के अहकामात पर अमल दरामद जो है वो शुरू कर दें। इंतजामिया ने इन तमाम लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं और ये कुछ दिनों की मोहलत दी है कि जी इस कुछ दिनों के अंदर अंदर आपने जो है वो तमाम सामान को जो है वो निकाल देना है। देखें 3 किलोमीटर तक ये पूरी इंक्रोचमेंट कायम है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये नाला स्टॉप है, ये पूरा रोड अगर आप सीधा चले जाएं तो ये तकरीबन कोई जब बारिशें होती हैं तो सैलाब का मंजर पेश कर रहा होता है। यहाँ तक कि अभी तो बारिशों का सीज़न नहीं है मगर फिर भी जब नाले की जो लीकेज शुरू होती है तो ये पूरा रोड मुतासिर करती है और गुजरने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमने देखा था जुबली नाले पर पूरे ऊपर एक शॉपिंग मॉल बना दिया था और ये कई सालों से बना हुआ था, वहाँ पर काम चल रहा था, खवातीन आती भी थी, काफ़ी लोगों को पता था ये नाले के ऊपर हम खड़े हुए हैं। काफ़ी लोगों को, काफ़ी खवातीन को ये नहीं पता होता था कि जिस जगह पर वो ख़रीदारी कर रही हैं उसके ऐन ऊपर जिस जगह पर वो खड़ी हैं उसके नीचे जो है वो नाला बना हुआ है। तो कई मरतबा जो है वो उस पूरे नाले के ऊपर जो है वो धमाके भी हुए और जब लास्ट टाइम जब धमाका हुआ था तो उसके बाद इंतजामिया ने ये फैसला किया था कि जुबली नाले को जो है वो पूरा क्लियर करना है, शॉपिंग मॉल को मस्मार करना है और हमने देखा कि जुबली नाले को उन्होंने क्लियर करा और अब वो नाले की शक्ल हमारे सामने आ चुकी है। ऐसे ही मेरे सीधे हाथ के ऊपर अगर कैमरामैन आपको दिखाए, ये पूरी पट्टी है जो नाले के ऊपर जो है वो बनी हुई है और नाले के ऊपर लोगों ने जो है वो अपने घर बनाए हुए हैं, यहाँ तक के नाले छुपे हुए हैं। सिर्फ लेफ्ट साइड पे नहीं, मेरे राइट साइड के ऊपर भी जो है यही हाल है। तो ओवरऑल दोनों ट्रैक को जो है वो क्लियर करना है, नाले के ऊपर जो मकानात या फिर घर दुकानें बनी हुई हैं उनको मस्मार करना है और इंतजामिया ने नोटिस जारी कर दिए हैं। ये अहकामात रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब ने जारी किए थे। उन्होंने ये कहा था कि शहर कराची में पार्क के ऊपर कब्जे हो चुके हैं और जितनी भी जो चाइना कटिंग है, गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, ग्रीन बेल्ट के ऊपर जो है वो कब्जा हो रहा है। इसके साथ साथ सड़कें जो है वो ख़त्म कर दी गई हैं, यहाँ तक कि सर्विस रोड पर चला नहीं जा सकता। थोड़ा आगे चलो तो पूरे मकानात हमें देखने को नज़र आते हैं, यानी कि पूरा सर्विस रोड ख़त्म हो चुका है। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर इंतजामिया ने अमल दरामद शुरू किया। गुज्जर नाले पर, महमूदाबाद और औरंगी नाले पर एक बड़ी तादाद में इंक्रोचमेंट कायम थी, यहाँ तक कि मशीनों के अंदर दाखिल होने की जो है वो गुंजाइश बाकी नहीं थी कि वो मशीन अंदर जाकर नालों की सफाई के काम को यकीनी बनाए। फिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बड़ा मंसूबा जो है वो लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि जी शहर कराची में गुज्जर नाला, महमूदाबाद और औरंगी नाले को असर नो तामीर करना है। वहाँ से सारी इंक्रोचमेंट का खात्मा किया गया और नाले की सफाई के काम को यकीनी बनाया गया और अब वहाँ पर नाले के ऊपर जो है वो काम चल रहा है और इंशाल्लाह 1 साल के अंदर ये पूरा नाला जो है वो बन जाएगा और मुस्तकबिल में इंशाल्लाह शहर कराची नहीं डूबेगा। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये माजी का एक बहुत बड़ा देरीना मसला था कि इस जगह के ऊपर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये पानी रेले की सूरत में जाता है। ऐसा लगता है कि शहर कराची में कोई बहुत बड़ा कोई सैलाब आ चुका है। तो बारिशों में ख़ासकर ये जो जून, जुलाई और अगस्त का जो महीना है ये इलाके बड़े डेंजर जोन में आ जाते हैं। लोगों के माल भी महफूज नहीं होते, जान भी महफूज नहीं होती और ये जो नाले अब छोटे छोटे जो देखने को मिल रहे हैं, इन नालों के भरने की वजह से शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब इंतजामिया ने ये फैसला किया है कि जितना जो नाले के ऊपर जो दुकानें बनी हुई हैं
उनको पहले तो क्लियर करना है। ये सारी दुकानें को मसमार करेंगे और उसके बाद जो नीचे जो नाला निकलेगा उसको फिर असर नो तामीर किया जाएगा, ताकि शहर कराची में और ख़ासकर ये जो न्यू कराची का हिस्सा है, ये पूरा 3 किलोमीटर का एक ट्रैक है। मेरे आगे की तरफ अगर मैं जाऊँ तो मदीना कॉलोनी भी लगता है, इससे आगे मैं चले जाऊँ सिंधी होटल लगता है, सिंधी होटल से आगे जो है वो अल्लाह वाली चौरंगी अल्लाह वाली भी आती है। और इस पूरे जगह के ऊपर जो है वो, यानी कि इस पूरी जगह के ऊपर तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 1100 दुकानें बनी हुई है। इंतज़ामिया ने आखिरी वार्निंग जारी कर दी है और इंतज़ामिया ने यह कहा है कि फौरी तौर पर इसको जो है वो खाली कर दिया जाए। ऐसा ना हो कि मशीनरी पहुंचे और बाद में लोग कहें कि जी हमें नोटिस जारी नहीं हुए। तो इसीलिए ये अदालत के अहकामात पर जो है वो अमल दरामद किया जा रहा है। और ये मैं तमाम लोगों को, देखने वाले लोगों को या फिर उनके रिश्तेदारों को, जानने वालों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। देखें, अभी इस वक्त अगर आप इसकी करंट लोकेशन और करंट वैल्यू के बारे में अगर मैं बात करूं इन दुकानों की, काफ़ी लोगों ने दुकानें बेचने पर लगा दी है। देखें, कई सालों से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन लोगों का ये मुतालबा है कि हमें मुतबादिल दिया जाए, उसके बाद जो है वो दुकानों को मसमार किया जाए। देखो दुकानें जितनी भी हैं, आज नहीं तो कल, चूँकि ये एक बहुत बड़ा मसला है, आज नहीं तो कल इंतज़ामिया को इसको जो है वो सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है इस मसले को। लेकिन जो दुकानें बेची जा रही हैं या फिर जो घर बेचे जा रहे हैं, उसमें आपने मोहतात रहना है। देखें, ऐसा ना हो कि आप जो है वो यहाँ पर दुकान ख़रीद लें, सस्ते दामों ख़रीद लें या फिर कोई मकान ख़रीद लें। अगर आपको मिले कि जी 40 गज़ का जो है वो प्लॉट है, नीचे दुकान है, ऊपर घर बना हुआ है और ये बहुत सस्ता है, आपको प्राइम लोकेशन पे मिल रहा है, मेन रोड पे मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। तो आपने इस चीज़ को जो है वो मोहतात रहना है। इस जगह के ऊपर अपना सरमाया नहीं लगाना। जहाँ पर नाला हो, जहाँ नाले के ऊपर घर बने हुए हों, आपने उस जगह को दूर रहना है। तो मैं तमाम लोगों से मैसेज देना चाहता हूँ और तमाम लोगों से ये वीडियो शेयर करें। देखें, अब ये इंतज़ामिया है, कभी भी आज नहीं तो कल, अभी नोटिस जारी कर दिया है, कुछ दिनों के बाद जो है वो इंतज़ामिया देखेगी। अब 10 दिन या 15 दिन बाद देखेंगे इंतज़ामिया, वरना आज नहीं तो कल। मैंने आपको कहा ना, अगर आप अपना सरमाया लगा देते हैं आज, तो 2 साल के बाद भी ऑपरेशन हो सकता है, 1 साल के बाद भी हो सकता है, 10 साल के बाद भी हो सकता है। तो भाई ये रिस्की जगह है। तो ऐसी रिस्की जगह पे अपना सरमाया लगाना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। ना लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि आज नहीं तो कल इसके ऊपर ऑपरेशन होना। और ये बारिशों का जो सिलसिला है, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से शदीद बारिशें हो रही हैं, और ये शहर कराची को ऐसी शदीद बारिशों में उन इलाकों को जब मुतासिर हो रहे हैं, उन इलाकों को ज़्यादा जो है वो पॉइंट आउट किया गया है और उन इलाकों के ऊपर जो है वो ऑपरेशन करना है। और ये आज नहीं, ये बहुत सालों से ये ऑपरेशन का कहा जा रहा है और अब इंतज़ामिया ने ये फाइनल नोटिस किया है और इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद इंतज़ामिया को करवाना है। अब देखते हैं कि ये ऑपरेशन कब होता है। अगर ऑपरेशन हुआ तो हम आपको अपडेट करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।